हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए अध्याय 10 लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस का 2 नंबर सवाल का वीडियो लाए हैं। आप इसे ध्यान से देखें और समझें। इसमें देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें कि ये जो एक्स एक्सिस है इसमें आचार का उत्पादन खर्च दिया हुआ है और इधर जो वाई एक्सिस है धनात्मक दिशा में इसमें आचार का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए ये 20 है, ये रुपया में दिया हुआ है, 40 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया, 120 रुपया और इधर है 25, 50, 75, 100 और ये सब विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ग्राफ में आपको ये देखना होगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो कटान बिंदु है, ठीक है, उस बिंदु पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे दिया है कि अगर आचार का उत्पादन मूल्य 20 रुपया है तो इसका विक्रय मूल्य 25 रुपया। अगर उत्पादन मूल्य 40 रुपया है तो इसका कटान बिंदु देखिए यहाँ पे मिला है, इसका विक्रय मूल्य 50 रुपया। इसका अगर क्रय मूल्य 60 रुपया है तो अब देखिए इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, इसका विक्रय मूल्य आपका 75 रुपया है। ठीक है, इसी तरह से इसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य अगर 80 रुपया है तो इसका विक्रय मूल्य है 100 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रय मूल्य अगर बढ़ रहा है तो विक्रय मूल्य भी बढ़ रहा है। इसमें चित्र देख कर के आपको ये बताना है कि लेखा चित्र को देखकर यह बताओ कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में क्या संबंध है। तो क्रय मूल्य बढ़ रहा है तो विक्रय मूल्य भी बढ़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेखा चित्र के हिसाब से लेखा चित्र के अनुसार क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में सरल समानुपात का संबंध है। सरल समानुपात कहने का मतलब कि अगर एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है। अब देखिए 2 का 2 नंबर इसमें कह रहा है लेखा चित्र देखकर यह बताओ कि यदि उत्पादन खर्च 100 रुपया हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा, लाभ तथा लाभ प्रतिशत भी निकालिए। देखिए अब लेखा चित्र में आपको ये देखना होगा कि उत्पादन खर्च 100 रुपया है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो सीधे आप ऊपर जाइए। देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए कटान बिंदु में मिला है 100 और 125। इसका मतलब क्या है, इसका विक्रय मूल्य देखिए यहाँ पे 125 में जा रहा है। तो क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य 125 रुपया है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा यहीं से पता चल गया, 125 रुपया है। ठीक है, इस कटान बिंदु से पता चल गया। अब लाभ तथा लाभ प्रतिशत भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेखा चित्र के अनुसार क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर 125 रुपया। इसलिए लाभ बराबर, लाभ भी पूछा है तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य बैठा देंगे। विक्रय मूल्य है 125 रुपया और क्रय मूल्य है 100 रुपया, तो कितना रुपया लाभ आया, 25 रुपया। एक आंसर ये आ गया। लाभ कितना हुआ, अब देखिए लाभ कितना हुआ ये भी पूछा, लाभ प्रतिशत कितना हुआ ये भी पूछा, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100
डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य है। अब यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य जो पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना है, ये है आपका 100 रुपया। लाभ कितना है, 25 है, तो 25 गुना 100 और डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। देखिए यहाँ पे कितना है, क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 100 रुपये यहाँ पे डाल देंगे। अब ये कट करके आया 25%। तो देखिए एक आंसर आपका ये भी निकला, क्योंकि लाभ और लाभ प्रतिशत दोनों पूछा गया है कि यदि 100 रुपया अचार का दाम है, ठीक है, और विक्रय मूल्य अगर 125 रुपया है, तो इसका लाभ और लाभ प्रतिशत निकालिए। निकल गया लाभ प्रतिशत। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फिर वही फिगर है, फिगर सब सेम ही है, अलग अलग नहीं है। अब क्वेश्चन अलग अलग है। देखिए 2 का 3 नंबर में क्या है, लेखा चित्र देखकर यह बताइए कि यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया हो तो क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए अभी इस बार कह रहा है विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तब क्रय मूल्य कितना होगा। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालिए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, आपको सीधे यहाँ से आना पड़ेगा। ये देखिए 80 रुपया। ठीक है, यहाँ से देखिए ये जो कटान बिंदु आया है, ये जो कटान बिंदु आया है, ये वाला देखिए, यही आपको बता रहा है। ठीक है, रेड कलर से कर रहे हैं, ये देखिए यही आपको बता रहा है। इसका जो स्थानांक होगा ये होगा 80 और होगा 100। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर विक्रय मूल्य 100 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना होगा, 80 रुपया। तो यहाँ यही पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो ग्राफ देख करके हम बता सकते हैं कि, है ना, कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो लिखेंगे लेखा चित्र के अनुसार, लेखा चित्र के अनुसार ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना मिल रहा है, 80 रुपया। ठीक है, फिर भी लाभ हो रहा है क्योंकि क्रय मूल्य 80 रुपया है, तो विक्रय मूल्य 100 रुपया। तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, एक ठो तो आंसर आपका यही निकल गया कि क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 डिवाइडेड बाय विक्रय मूल्य। क्या होगा, लाभ गुना 100 डिवाइडेड बाय विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पे अगर लाभ बैठाएं तो लाभ कितना हुआ था, लाभ हुआ था 20 रुपया, और क्रय मूल्य कितना है, 1 मिनट, विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य 100 रुपया में बेचा। ठीक है, इसको अगर हम काटते हैं तो 20% का लाभ निकल के आता है। तो विक्रय मूल्य पर कितना लाभ आया, 20%। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए विक्रय मूल्य 100 रुपया और क्रय मूल्य 80 रुपया। ठीक है, इसलिए लाभ यहाँ पर क्या होगा, लाभ बराबर 100 माइनस 80 बराबर कितना हुआ, 20 रुपया। और चूंकि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत पूछा है, इसलिए यहाँ पर होगा 20 गुना 100 डिवाइडेड बाय विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य आपका 100 रुपया है। देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य 100 रुपया है, 100 बैठाएंगे तो आपको 20% ही लाभ होगा। क्लियर। अब देखिए फिर आपके सामने वही ग्राफ आया है। ठीक है, वही ग्राफ है आपके सामने। देखिए अब इस ग्राफ में आप देखेंगे कि क्रय मूल्य अगर 120 रुपया हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा,
और इस स्थिति में लाभ कितना होगा। देखिए यहाँ पर लाभ प्रतिशत नहीं पूछा, लाभ कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य में 120 देखना है। अब 120 ये है पॉइंट। अब इसका सीधा आप जाइए ऊपर, जाइए ऊपर, जाइए ऊपर, देखिए यहाँ पे आप आ गए, है ना। यहाँ पर आने के बाद अब हम इधर जाते हैं वाई एक्सिस के तरफ, तो 150 रुपया, इसका मतलब 120 रुपया का वस्तु 150 रुपया में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 120 का 150 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि क्रय मूल्य बराबर 120 रुपया, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 150 रुपया। अब यहाँ पे केवल आपको कह रहा है इस स्थिति में लाभ कितना होगा वो निकालिए। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होता है, इसलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बैठा देंगे 150 और क्रय मूल्य बैठा देंगे 120, माइनस करके आ गया 30 रुपया। अब इसमें लाभ प्रतिशत अगर पूछता है तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लाभ प्रतिशत नहीं पूछा है, केवल लाभ पूछा है, इसलिए इसका आंसर 30 रुपया होगा और यही हो गया इसका आंसर। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए एक क्वेश्चन और आ गया। ठीक है, 2 का 5 नंबर। इस लेखा चित्र में विक्रय मूल्य अगर 75 रुपया हो तो उत्पादन खर्च कितना होगा। तो आपको विक्रय मूल्य में 75 जाना है और उसके बाद देखिए सीधा आप आइए यहाँ पे, ये देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे आ जाइए। ये देखिए आपको बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए 75 रुपया, तो 75 रुपया ये है, ये वाला पॉइंट है। इसको सीधा आप आगे आते जाइए, देखिए यहाँ पे आ जाएंगे आप, जो बिंदु दाग दे रहे हैं गौर करिए। इसका स्थानांक कितना होगा, इसका होगा 60, 75 होगा ना। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में 60 पर कट रहा है ना, तो 60 रुपया इसका खर्च होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य अगर 75 रुपया, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 75 रुपया, इसलिए क्रय मूल्य, लेखा चित्र देख करके क्रय मूल्य कितना निकला है, 60 रुपये। अब इसमें पूछा क्या है, उत्पादन खर्च कितना होगा। ठीक है, और यही है आंसर। देखिए क्रय मूल्य और उत्पादन खर्च दोनों एक ही है। ठीक, इसलिए आंसर कितना हो गया, ये आंसर हो गया आपका 60 रुपया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और कोई फिगर है क्या, नहीं, अब फिगर नहीं है। अब इसमें इतना ही क्वेश्चन था, 2 नंबर का ग्राफ का क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अवश्य शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।